देखिए, ये निर्णय हम लोगों का था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहां करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थीं उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है। और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको हम पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। सर, ये 84 कोसी जो परिक्रमा क्षेत्र है वो कितना बड़ा होगा और लगभग अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, कितनी दुकानें हटा चुकी हैं? नहीं, हम सारी दुकानें हटा चुके हैं। करीब मैं समझता हूं कि ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो होता है, जहां पे यात्रा चलती है, वो करीब 150-200 किलोमीटर का वो मार्ग है। और हमने पूरे उस मार्ग से जितनी भी हमारी आवंटित थी दुकानें, उन सभी दुकानों को शिफ्ट करा दिया गया है। सर, देखा जाए तो एरिया काफी बड़ा है, इससे रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, रेवेन्यू कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा, ठीक है रेवेन्यू आता है, लेकिन कोई हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो आस्था के हमारे स्थल हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया था। सर, क्या काशी, मथुरा, इन सब जगह पे जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, मंदिर के क्षेत्र हैं, चाहे वो काशी में हो, क्योंकि काशी में मंदिर का क्षेत्र है, उसके बाद गंगा का क्षेत्र है, मथुरा में वृंदावन हमारे मंदिर का जो क्षेत्र है, हमने उन सभी क्षेत्रों पे प्रतिबंधित कर रखा है। शराब बिक्री नहीं हो सकती है, मद्य निषेध वहां पे लागू है। और आगे भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम वहां प्रतिबंधित करेंगे। सर, देखा जाता है अधिकतर की शराब मामले सामने आते हैं, उसके लिए क्या आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। ये काम हमारे विभाग का है, विभाग के अधिकारियों का है, हमारी एनफोर्समेंट टीम्स का है, जो लगातार क्षेत्रों में काम करती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं। उन्हें सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से अवैध मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, न बिकनी चाहिए, न कहीं बाहर से आनी चाहिए। इसका हम लोग पूरी सख्ती से उसका पालन करा रहे हैं। सर, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और कई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का वो लोकार्पण कर रहे हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या एक भव्य और दिव्य नगरी बनने जा रही है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो मंदिर का निर्माण जिस तेजी से चल रहा है और जो भव्य मंदिर निकल कर आ रहा है, मैं समझता हूँ विश्व में इससे भव्य मंदिर, शायद इतना बड़ा मंदिर और इतना भव्य मंदिर अयोध्या में ही होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है, गौरव का पल है। पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं के लिए बहुत गौरव का विषय है। सर, विपक्ष के लिए क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि भाजपा राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और निमंत्रण ये तो विपक्ष वही है जो इसने एक बार राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था, मानने से इंकार कर दिया था। और फिर यही लोग जनेऊ पहन के अपने आप को एक बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, विपक्ष जो नकारात्मक दिशा में चल पड़ा है और चल रहा है, नकारात्मक राजनीति कर रहा है, जनता उनका सच जानती है, देख चुकी है, समझ चुकी है। और विपक्ष की मानसिकता जो बिल्कुल पूरी तरीके से आप देख रहे हैं नकारात्मकता की ओर बढ़ चुकी है, उसका जनता जवाब देगी। और हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लगातार देश के 140 करोड़, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी की गारंटी 140 करोड़ लोगों के जन कल्याण के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।